उस्ताद जाकीर हुसेन हे फक्त नाव जरी ऐकलं तरी कानामध्ये तबला ताल धरायला लागतो. त्यांच्या कलेबद्दल किंवा त्यांच्या वादनाबद्दल काही बोलण्यापेक्षा त्यांना प्रत्यक्ष ऐकण्यातच जास्त मजा आहे. आणि म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला भेटवणार आहोत आणि ऐकवणार आहोत अशा साक्षात जाकीर हुसेन यांना. सुरेश वाडकर यांच्या आजीवासन या संस्थेनं तालवाद्यांची मैफिल आयोजित केलेली होती. त्यावेळी जाकीर हुसेन यांनी सलग 3 तास आपल्या तबला वादनानं साऱ्यांनाच मंत्रमुग्ध केलं. हा सोहळा कसा रंगलाय जाणून घेतलं आमचे प्रतिनिधी विनोद घाटगे यांनी. ज्यांच्या स्पर्शानं प्रत्यक्ष तबल्यालाही त्याच्या आयुष्याचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतं असे साक्षात जाकीर हुसेन सर आपल्या सोबत आहेत. सर खूप खूप स्वागत तुमचं ABP माझामध्ये. सर आज का है कॉन्सर्ट एक अनोखे कॉज के लिए हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरेल. आप क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए कैसा था ये कॉन्सर्ट? मेरे लिए पहली बात तो ये है कि इतने सारे ताल के गुनीजन आज मंच पर विराजमान थे और उनके साथ में सुर के शहज़ादे नीलाद्री कुमार एंड साबिर भाई. सो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन से स्वर्ग में बैठा हुआ. एक तो आजीवासन ने इतना बड़ा काम किया और आचार्य जयलाल जी की शताब्दी करी और इतने बड़े कलाकार की याद को उजागर रखना, उसको रोशन करना और फिर उसकी विद्या को जितने नवयुवक विद्यार्थी हैं उन तक ले जाना, उनको समझाना, उनको बताना. इट्स अ वेरी इन्वॉल्व्ड प्रोसेस. तो इस वजह से मैं कह रहा था कि हम तो ना सिर्फ आचार्य जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं, बल्कि सुरेश भाई, दीदी को और पद्मा को सब कुछ देने आए हैं. और आज वाकई हम लोग जब स्टेज पे बैठ के बजा रहे थे तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सारे गुनीजन यहाँ हमारे साथ मंच पे बैठे हुए हैं. एक वाइब्रेशन ऐसी थी कि सारे कलाकार एक दूसरे के साथ जो तालमेल जो चल रहा था, मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक अलग कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे था. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ये कार्यक्रम ख़त्म ही ना हो और चलता ही रहे. आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल. मैं सुरेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में सोचा और फिर मतलब एक गायक कलाकार होते हुए भी उन्होंने इतने सारे ताल के लोगों को बुला के हम सबको जमा करके एक ऐसा का वातावरण हमको दिखाया है कि मुझे लगता है अभी सब लोग बोल रहे हैं कि अभी इस कार्यक्रम को आप टूर में लेके जाइए, अलग अलग जगह पे जाइए. सो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा प्रोग्राम जैसा आज हुआ. और अब प्रोग्राम होने के बाद में तो मैं बस आई एम स्टिल हाई. अभी कुछ देर 2 घंटा लगेगा शांत होने में.
जसं तुम्ही म्हणालात की या शोची टूर व्हायला हवी, सगळ्यांचंच असं मत आहे. तुम्हाला काय वाटतं? काही विचार केला याबद्दल? मी अवश्य विचार करणार. सी व्हाट हैपन्स. क्या है कि अभी आइडिया आया है, अब इसको थोड़ा सा मतलब क्या है कि पहली बार हम एक साथ बजाए हैं और ये देखिए ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ इसमें एक भी रिहर्सल नहीं था, नो रिहर्सल. हम सब मतलब मैं देख रहा था कि कोई हाँ आ जाओ, उधर से देखा हाँ आ जाओ. तो बस यही है कि जब कोई आ रहा है स्टेज पे बैठ रहा है तो हम मुझे सिर्फ इतना करना था कि उनको आमंत्रित करना है कि आइए. तो वो ताल में जो उसके बोल हैं उससे उनको आमंत्रित करते थे और फिर वो उसको आगे ले जाके इसकी उससे खिलवाड़ करते थे. तो ये हुआ. आप सोचेंगे कि इसको कैसे पैकेज करके लोगों के सामने और प्रस्तुत किया जाए. तुम्ही जगभरात शोज केलेले आहेत, जगभरात तुमच्या कॉन्सर्ट्स लोकांनी एन्जॉय केलेले आहेत. हा क्राऊड, आजचा क्राऊड किंवा भारतातला तुमचा क्राऊड कसा, काय रिस्पॉन्स असतो तुम्हाला? भारतचा क्राऊड आणि खासकर मुंबईचा क्राऊड फार उत्तम आहेत. एवरीबडी इज़ मतलब जितने लोग हैं सुनकार हैं, सीखे हुए हैं. और आज तो आजीवासन के इतने शिष्यगण यहाँ पर जमा थे कि सुर ताल का वैसे ही आनंद ले रहे थे. तो मतलब वाह की आवाज़ आ रही थी, कुछ ये क्या बात है की आवाज़ आ रही थी. तो ये बहुत वेरी कलाकार लोग सामने बैठे हुए थे. तो आई एम वेरी टच्ड कि ऐसा वातावरण हमको आज मिला और कार्यक्रम हुआ और इतनी देर तक बगैर इंटरमिशन के लोगों ने हम लोगों को सुना. तो इसका मैं बहुत आभारी हूँ और होपफुली विल डू इट अगेन. वाडकर सरांचं आणि तुमचं एक खूप जवळचं नातं, एक वेगळंच नातं आहे, खास नातं आहे. त्याबद्दल आम्हाला ऐकायला नक्कीच आवडेल. सुरेश भाई से तो मतलब हम जब बचपने की उम्र के तब से जान पहचान है. इनके गुरुजी हम आचार्य जेलाल जी और मेरे पिताजी पुराने मित्र रहे हैं और एक ही प्रांत के हैं. तो मतलब क्या है कि म्यूज़िक कम्युनिटी एक बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है. तो उसमें एक दूसरे से सबका मिलना जुलना होता है और होता रहता है. और जब वो लोग यहाँ इंडिया आए, आचार्य जी आए और मेरे पिताजी बॉम्बे आए, तो मतलब यही था कि हमारे प्रांत के कुछ लोगों से मिलें, मुलाकात करें तो हमको घर का कुछ आनंद मिले. तो वैसा होता है. तो एक दूसरे से मेल मिलाप. और बांद्रा में वो तालाब के पास घर, तो मिलना जुलना रहा. और वही तालमेल, वही प्यार मोहब्बत सुरेश भाई ने, दीदी ने अभी भी रखी है हम लोगों के साथ. तो हमको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वो ज़माना था वो गया, अभी आप जाइए और कुछ करिए हम अलग. ऐसा नहीं. अभी भी वही क्या कहते हैं आगोश हम लोग सब के लिए हाजिर है और हम वाकई उस प्यार में मंत्रमुग्ध हैं. एक शेवटचा प्रश्न सर, 2012मध्ये तुम्ही मिस्टर अँड मिसेस अय्यरचं म्युझिक केलं होतं, त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये किंवा सिनेमाला म्युझिक तुमचं ऐकायला मिळालं नाही, असं काही तुम्ही विचार करताय सध्या? अभी क्या करे, कोई चांस ही नहीं देता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. मेरा क्या है कि मैं पूरे विश्व में मैं टूर में रहता हूँ और अगर फिल्मों में म्यूज़िक देना है तो उसके लिए यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है मुंबई में. और वो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है तो इसलिए मुश्किल होती है. लेकिन अगर कभी कोई चांस लगता है तो हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच.